जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की व्रत कथा। हम सभी को पता है भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। भगवान श्री गणेश की कथा सुनने मात्र से हमें बल बुद्धि विद्या और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उसी के साथ हमें बुधवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई सा भी व्रत उपवास करें, अगर हम भगवान श्री गणेश की व्रत कथा नहीं सुनने तो वो कोई सी भी कथा अधूरी मानी जाती है। आइए हम सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। समतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनी था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी बातों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। दोनों कोस की दूरी पर यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने संगीता को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो पानी की तलाश में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की हमशक्ल का एक आदमी बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न करते हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़ कर के राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से ले आया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोगों ने इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध की
कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। हे बुद्धदेव, जैसे आपने मधुसूदन के कष्ट दूर किए, वैसे कहानी सुनते, कहते और हुक्कारा भरते हुए इनके सारे कष्ट दूर करना। बोलिए भगवान बुद्धदेव की जय, भगवान श्री गणेश की जय। ओम गम गणपतये नमः।